ठेले पर शमशान घाट पहुंचाई गई थी विमी की लाश। पति ने छोड़ा, प्रेमी ने करवाया देह व्यापार। मौत से पहले शरीर पर काफी चोटें आई थी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त 1977 को। आज से ठीक 46 वर्ष पहले 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस विमी की लाश ठेले पे देखकर हर कोई दंग रह गया। उनकी मौत हो चुकी थी और एक आदमी उस ठेले को घसीटते हुए शमशान तक ले जा रहा था। विमी अपने ज़माने की सबसे रईस एक्ट्रेसेस हुआ करती थीं, जिन्हें फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर घर के बाहर लाइन लगाते थे। हमराज फिल्म का मशहूर गाना था, मुँह छिपा के जियो ना सर झुका के जियो, विमी पर ही फिल्माया गया था। लेकिन रईसी शोहरत और कामयाबी से भरी जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। पहले पति का साथ छूटा और फिर जिसे अपना हमसफर बनाया, उसी ने रुपए कमाने के लिए विमी को देह व्यापार में उतार दिया। शराब की लत ने शरीर भी बर्बाद हो गया और आर्थिक तंगी वो आलम था कि एक्ट्रेसेस एक अस्पताल के जनरल वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। जब मौत हुई तो ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई दोस्त। आज विमी को गुजरे 46 साल बीतने के बाद आज हम आपको उनकी ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। विमी का जन्म साल 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। विमी की कम उम्र में ही शादी हो गई थी। एक मशहूर बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से करवा दी गई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। पति रईस बिजनेसमैन थे तो उन्हें अक्सर बड़ी पार्टीज में जाना होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने के लिए विमी को अपने साथ कोलकाता ले गए। उस पार्टी में उस जमाने के नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा तो देखते ही रह गए। वो तुरंत विमी के पास आए और कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? विमी ने जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भला फिल्मों में काम कौन देगा। रवि ने तुरंत विमी को फिल्मों में लाने की ठान ली और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता भी दे दिया। विमी के पति को उनके फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज नहीं था, तो वो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। बी.आर. चोपड़ा उन्हें फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में पहले ही सुनील दत्त और राजकुमार मुमताज को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन इसमें एक नए चेहरे की गुंजाइश थी। बी.आर. चोपड़ा ने विमी की खूबसूरती देखकर तुरंत उन्हें फिल्म मीना का रोल दे दिया। विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन जैसे ही ये बात ससुराल वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि घर की बहू फिल्मों में नाच गाना करेगी। लेकिन विमी के पति अड़ गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब घरवाले नहीं माने तो विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया, रिश्ता खत्म कर लिया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज ने विमी को हिंदी सिनेमा में कदम रखने का मौका दिया। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे। जैसे आला दर्जा के सितारे होने के बावजूद विमी ने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबां पर चढ़कर गाए। मशहूर गाना न मुँह छिपा के जियो न सर झुका के जियो विमी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। वही फिल्म के दूसरे गाने नीले गगन के तले और तुम अगर साथ देने का वादा करो आज भी सुपर डुपर हिट है। पहली ही फिल्म में विमी को इस कदर प्यार मिला कि उस जमाने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें लेने के लिए घर के बाहर इंतजार किया करते थे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा रॉय के साथ आबरू में दिखी। आगे वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज में नजर आईं। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्में की। विमी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर गुड्डी में भी छोटी सी भूमिका में नजर आई थी। उस जमाने में विमी हर फिल्म में 3 लाख रुपए चार्ज किया करती। विमी ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उसी समय विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत विमी जब तक 3 फिल्में ना कर लें वो किसी और के साथ फिल्में नहीं कर सकती। विमी चाहती थी उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इसके चलते उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल रही थीं। उस समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब रखते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। एक दिन विमी बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो इन्हें भेजने के लिए राजी नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई। आखिरकार तंग आकर विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। बी.आर. चोपड़ा से विवाद
के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज़्यादातर फ्लॉप रहीं। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर फ्लॉप एक्ट्रेसेस का ठप्पा लग गया और उन्हें मिलने लगी फिल्में बंद हो गईं। कुछ लोग उनके पति के रवैये चलते उनके फिल्म में लेना नहीं चाहते थे। बीतते समय के साथ विमी फिल्मों से हुई कमाई कम पड़ने लगी और फिर सारी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता में टेक्सटाइल कंपनी खोल ली, लेकिन वो कंपनी भी बंद पड़ गई और विमी भारी कर्जे में डूब गईं। रहीसी के दिनों में विमी अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन जब वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सरबर के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। कर्जे और कंगाली से पति शिव भी शराब पीने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते और शराब के नशे में शिव विमी को पीटते थे। पति ने कई बार विमी पर कुछ सिगरेट फिल्में करने के बाद भी दबाव बनाया, जिनसे उनका खर्चा चलता रहे, लेकिन वो नहीं मानी। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर हो रहा था। इसी बीच वो जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आई। जॉली ने उन्हें कहा कि वो उन्हें काम दिलवाएगा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। साथ साथ समय बीतने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जॉली के साथ रहने लगी। जॉली के साथ रहते रहते विमी शराबी बन गई। कुछ दिनों बाद विमी ने पति से तलाक की मांग की। तलाक केस के चलते आए दिन विमी को कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते थे। एक दिन कोर्ट के बाहर शराब के नशे में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। वही रवि जिनकी बदौलत विमी फिल्मों में आई थी। जैसे ही विमी ने रवि को देखा, वो टूट गईं। उन्होंने वहीं रोते हुए रवि को पति और उसके जुल्मों की शिकायत करनी शुरू कर दी। विमी को रोता बिलखता देखकर रवि ने उस पर तसल्ली दी। वो जल्द से जल्द उनके पति से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। रवि के पति से बात करते हैं कि इससे पहले ही वो म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जब तक रवि लौटे वो विमी की मौत हो चुकी। एक समय ऐसा भी आया जब विमी के पास घर चलाने के तक पैसे नहीं थे। जॉली के पास उन्हें जाना पड़ता था। ऐसे में जॉली विमी को जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर के पास भेजता था और उनसे मोटी रकम वसूल करता था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने एक इंटरव्यू में विमी के देह व्यापार करने की पुष्टि की। समय बीतता और विमी के जॉली से रिश्ते बिगड़ने लगे। देह व्यापार से जो भी रकम मिलती जॉली उन्हें खुद ही रख लेता और विमी के साथ मारपीट करता था। एक दिन तंग आकर विमी ने जॉली को छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीते रहने से विमी का लीवर पूरी तरह से खराब हो गया। उनके पास न इलाज के पैसे थे, न इलाज करवाने वाला कोई रिश्तेदार था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी जॉली से संपर्क किया। उसने मदद करते हुए मुंबई के नानावाटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया और भाग निकला। ना कोई विमी से मिलने आता, ना कोई उसकी देखरेख करता। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल ने जॉली को कॉल किया, बुलाया और डेड बॉडी ले जाने को कहा। जॉली अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई अस्पताल में मदद के लिए आगे नहीं आया तो जॉली ने अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से ठेला मांग लिया। उसी ठेले पे जॉली ने अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेसेस विमी का शव रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया। विमी की लाश सड़क पर देखकर मीडिया में खबर हो गई। ये खबर हर तरफ फैल गई। इसके बावजूद विमी के अंतिम संस्कार में महज 9 लोग पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर तेजनाथ डी नारंग के भाई भी शामिल थे। विमी के निधन के बाद बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मौत से 5 दिन पहले विमी ने उनसे माफ़ी मांगने पहुंची थी। विमी काफ़ी नशे में थी और उनके शरीर में सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। गौर किया तो देखा कि विमी के हाथ, पैर पर, शरीर में गहरी चोट के निशान हैं। उस समय विमी काफ़ी परेशान लग रही थी। विमी की करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया। उनका कहना है कि जिस दर्दनाक हालत में विमी ने जिंदगी गुजारी, उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत। विमी 1960 और 70 के दशक की एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री थी, जिन्होंने फिल्म हमराज से प्रसिद्धि पाई थी। हालांकि उनका करियर काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। उनका जीवन काफ़ी दुखद परिस्थितियों से समाप्त हुआ। विमी ने एक रईस परिवार में शादी की थी, लेकिन उसके बाद भी उनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने पति की शराब की लत थी और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया था। अंततः 34 साल की उम्र में एक अस्पताल के जनरल वार्ड में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव एक ठेले पर शमशान घाट तक ले जाया गया था। विमी का जन्म साल 1943 में जालंधर में हुआ था। उनका असली नाम विमला था। उन्होंने एक रईस व्यापारी शिव अग्रवाल से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी थे। संगीत निर्देशक रवि ने उन्हें एक पार्टी में देखा और बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया, जिसके बाद उन्हें हमराज में काम करने का मौका मिला।
यह फिल्म सुपरहिट रही और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई। हालांकि इसके बाद उनकी काफ़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। उनके पति का कुछ रवैया खास नहीं था। बी.आर. चोपड़ा से हुई उनकी बहस के बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था। लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण विमी को काम मिलना बंद हो गया और वह आर्थिक तंगी से जूझने लगी। उनके पति शिव ने भी उनसे रिश्ते खराब हो गए और बाद में एक फिल्म प्रोड्यूसर जॉली के साथ वो रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली ने विमी को शराब की लत में ढकेल दिया और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। विमी का जीवन काफ़ी दुखद परिस्थितियों से समाप्त हुआ और उनकी मौत के बाद उन्हें बहुत कम लोगों ने याद किया। विमी की कहानी बॉलीवुड की एक दुखद अंत वाली कहानी के रूप में याद की जाती है, जो दिखाती है कि शोहरत और सफलता कितनी अस्थिर होती है। शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम से था विमी का कनेक्शन। वो हीरोइन जिसकी हुई थी दर्दनाक मौत, ठेले पर ले जाया गया था सब। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम विमी से ही इंस्पायर है। कुछ लोगों का मानना है कि शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में विमी नाम की एक अभिनेत्री से प्रेरित होकर एक किरदार है। फिल्म में एक अभिनेत्री का किरदार है जिसका नाम शांति प्रिया है और कुछ लोगों का मानना है कि यह किरदार विमी से प्रेरित है, जो 70 के दशक की एक अभिनेत्री थी। विमी का सन 1977 में निधन हो गया था और फिल्म का पहला भाग 1977 के दशक सेट है। हालांकि यह सिर्फ एक अटकल है और फिल्म में निर्माताओं ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि विमी से कोई प्रेरणा ली गई थी। फिल्म ओम शांति ओम 1977 की एक्ट्रेसेस विमी की रियल लाइफ पर बनी है। मुख्य रूप से फिल्म का क्लाइमैक्स दृश्य भी काफ़ी प्रेरित था, जिसके कारण फिल्म निर्माताओं पर साहित्यिक चोरी का भी आरोप लगा था। फिल्म ओम शांति ओम में एक महत्वाकांक्षी अभिनेता ओम की हत्या हो जाती है, फिर वह पुनर्जन्म लेता है। वह अपनी मृत्यु का रहस्य जानने और पिछले जन्म में प्रेमिका शांति को पाने की कोशिश करता है। फिल्म में 70 के दशक के फिल्म उद्योग को भी दर्शाया गया है, जिसमें उस समय के कई लोकप्रिय सितारों को श्रद्धांजलि दी गई। फिल्म में इस्तेमाल की गई कुछ तकनीकें जैसे कि ग्रीन स्क्रीन और VFX बाद में अवतार जैसी फिल्मों में भी इस्तेमाल की गई। फिल्म के कुछ प्रसिद्ध संवाद जैसे कि आप किसी की चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती। अंत भला तो सब भला फिल्म के निर्देशक फराह खान के पसंदीदा थे और उन्हें लगता था कि ये संवाद उनके जीवन के दर्शन को दर्शाते हैं। दीपिका पादुकोण का फिल्म में किरदार साल 1970 की फिल्म एक्ट्रेसेस विमी से प्रेरित था। फिल्म ओम शांति ओम एक मनोरंजक कहानी है जो पुनर्जन्म, प्यार और फिल्म उद्योग के बारे में है। विमी की शोहरत से इंस्पायर होकर उस दौर के एक बड़े स्टार शशि कपूर भी उनके साथ काम करना चाहते थे। हालांकि विमी ऐसा नहीं चाहती थी। विमी की ख्वाहिश थी कि वह राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त से जैसे सितारों के साथ काम करें। हमराज के रिलीज होने के एक साल बाद विमी की दूसरी फिल्म भी रिलीज हुई, आबरू। इस फिल्म में विमी हीरो के दीपक कुमार, जिनकी पहली फिल्म थी, इस साल के बारे में काफ़ी दावे किए गए कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे झूठे साबित हो गए। फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का फ्लॉप